वेलकम बैक फ्रेंड्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और अभी हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। इस सेशन को मैं कल लेके आने वाला था, वो सडनली मुझको गांव जाने का मैसेज आया, इसलिए मुझको गांव जाने का था और इसलिए इस सेशन को मैं कल नहीं लेके आया। और आज अभी ये सेशन 4:15 को स्टार्ट हो चुका है। 30 मिनट्स मैक्सिमम और 25 मिनट्स मिनिमम करेंगे और बीच में 25 टू 30 मिनट्स में इस सेशन को खत्म करेंगे। और क्वाड्रिलैटरल्स का सेशन आज 7:30 को आप मिलेगा, मिस मत करना। और अभी इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इट इज अ नेचुरल फेनोमेनन। आप यही बात समझ लो कि ग्रेविटेशन एक नेचुरल फेनोमेनन है, ये बात चुप याद रखना। और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, सम इजी क्वेश्चंस, सम बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ग्रेविटेशन वर्सेस ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है, और फोर्स एंड मोशंस वो इंट्रोडक्शन है ना, तो बेसिक समझना पड़ेगा। और सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चन। Gravitation is a type of option A motion, option B force, option C mass, option D none। फटाक से चार्ट में फटाक से लिख लो भाई, फटाक से कौन सा आंसर है फटाक से चार्ट में लिखो। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। और दूसरा क्वेश्चन, फोर्स इज अ ऑप्शन ए पुश, ऑप्शन बी पुल, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी। ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है भाई, 6 स्टैंडर्ड वाला भी, 6 स्टैंडर्ड बच्चा भी इसका जवाब देगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ एंड बी। ग्रेविटी वर्सेस ग्रेविटेशन। अभी ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है। अभी ग्रेविटेशन आप समझ लो कि अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अभी ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता रहता है और ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हो, ये अर्थ एंड एक मून, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन है। और ग्रेविटी मतलब अर्थ का ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और मून का ग्रेविटी वो कुछ n नंबर वैल्यू होगा, और जुपिटर का ग्रेविटी वो अलग होगा। इतना समझो कि दो बॉडी, द फोर्स ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन सिंगल ऑब्जेक्ट इज, समझ लो भाई समझ लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही ऑब्जेक्ट का वो है हमारा ग्रेविटी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे तो उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। दो ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटेशन, सिंगल ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी। समझ लिया। अभी देखो, ग्रेविटी इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशन क्या है, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स है और इट्स अ वीक फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ग्रेविटेशन को हम कैपिटल जी में कन्वर्ट कर कैपिटल जी में हम डिनोट करते हैं। और ग्रेविटी इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स। अभी ग्रेविटेशन हमारा यूनिवर्सल फोर्स है, ग्रेविटी हमारा यूनिवर्सल फोर्स नहीं है। दूसरा पॉइंट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ग्रेविटी क्या है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड डिनोटेड बाय स्मॉल जी। टेंशन मत लो आप, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम जाएंगे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। फोर्स एंड मोशन। ये फोर्स एंड मोशन हम तो क्या बोलते हैं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, रिकॉल करेंगे। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है, एक पुश या पुल है दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट और रेस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है और यूनिफॉर्म मोशन में ला सकता है। और फोर्स ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदल सकता है। और इट कॉजेस ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। फोर्स क्या करता है, इट कॉजेस टू एक्सेलरेट। फोर्स एक्सेलरेट कॉज करता है। और इसका ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन है, और इसका ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन, और सीजीएस यूनिट डाइन। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ऐसा ओ में। दूसरा मतलब लॉस फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन का लॉस दूसरा सेशन आएगा ना, उसमें आपको बता देता हूं।
और मोशन अभी मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विथ रेस्पेक्टिव टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड अ मोशन। अभी मोशन क्या है? अ मूवमेंट, मतलब यह एक चीज है और यहां से यहां जाने तक, यहां से यहां, अभी कार अभी ट्रैवल करना है ना, इधर से इधर जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मोशन बोलते हैं। मेरे साथ पढ़ो, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विथ रेस्पेक्टिव टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। अभी ई यहाँ एक्स्ट्रा है, उसको निकाल दो आप। और मोशन अलोंग, ये देखो ये आना था, जी आना था, ए आ गया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे, आपको पता है, इज इजी। अभी सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन क्या है? अभी 2 स्लाइड्स बाकी है, सेशन खत्म, 10 मिनट भी नहीं हुए। लेट इट बी, इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, बेसिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं रहता, इसलिए थोड़ा कम टाइम है। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। अभी अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन। नाउ द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड along a circular path is called a uniform circular motion। अभी सर्कुलर पाथ में ही यूनिफॉर्म स्पीड से वो घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? नहीं, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हियर द स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। अभी देखो यार, अभी आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा ना। अभी सर्कल है, यहां से आते डायरेक्शन चेंज और वेलोसिटी चेंज। अभी ये सर्कल पाते समझो, और थोड़ा घूमे, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। वही अभी सर्कुलर मोशन में हमारा स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, ये बात समझ लो। और फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, फोटो लेके आऊं आपके लिए। अभी एक ये सर्कुलर, अभी 1 2 3 4 रोड समझ लो। अभी एक कार ये सर्कल में घूम रहा है विथ यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड वो घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट यहां से यहां जाता और डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज, और यहां से यहां डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। ऐसे ही स्पीड कांस्टेंट रहेगा बट नॉट वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स, आज का लास्ट टॉपिक। A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path। Yeah, force, a centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path। ये एक फोर्स, नेट फोर्स है, एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, टू मूव, घूमते रहने के लिए, वो क्या बोलता है? हाँ, सर्कुलर पाथ, वो ऐसा करेगा। आपको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट मैं फोटो दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। और इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, वो डायरेक्टेड, उसका डायरेक्शन किधर रहेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन seeking, that is the object tires going towards the center of the circle because of this force। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट क्या करता है? वो सर्कल का रेडियस का सेंटर होगा ना, सर्कल का सेंटर उधर क्या बोलते हैं, जाने का कोशिश करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है? एक अब ये सर्कुलर पाथ है समझो, और वो ऑब्जेक्ट उसका सेंटर पे जाने का कोशिश करता है, वही फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं समझे तो आपका डाउट मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो में। और अभी फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एक हाथ से अभी पत्थर घूम रहा है और उसका फोर्स क्या कर रहा है? अभी वो सेंटर पे एक्ट कर रहा है ना, सेंटर से वो घूम रहा है, और अभी छोड़े तो उधर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी उसका फोर्स फुल्ली डिपेंड अपॉन द सेंटर, वो सेंटर घूमने का बंद हुआ तो वो पत्थर भी घूमना बंद हो जाता, इसलिए वो फोर्स इज फुल्ली डिपेंड अपॉन इट्स सेंटर ऑफ द रेडियस, नॉट सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ लिया आज का सेशन?
आज का सेशन एंड करने वाले एक गाने के साथ। 1 मिनट, मेरा फोन में बजाता हूँ गाना वो, क्योंकि सर हाँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे क्या बोलते यूट्यूब का गाना आपको सुना देता हूँ, वो मुझको कॉपीराइट का क्लेम देता है, इसीलिए अभी आपको एक शानदार गाना सुनाने वाला हूँ मोबाइल में। 1 मिनट कौन सा यार, अरे 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 करो अरे 1 मिनट भाई। हाँ, ये सुन लो। सुन लो। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। चलिए तू किथे चलिए, तू किथे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू किथे चलिए, तू किथे चलिए, काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता बाबरे, राता लंबे रे कटे तेरे संगया, राता लंबे रे कटे तेरे संगया रे। ओके, बंद सेशन को एंड करेंगे और आज ही 7:30 को मिलने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स लेके। बाय बाय, एक हाई फाई के साथ। बाय फ्रेंड्स।